हो जाएगा। IMF को मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज नहीं। 12 लाख पर इनकम छूट बरकरार रहेगी। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार, अमेरिकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपया 45 पैसे महंगा, कीमत 210 रुपये 10 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 212 रुपये तक फरोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। आशियाना रेफरेंस पर वकला से दलाइल तलब दुरान समात शहबाज शरीफ का कहना था कि कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। एहतसाब कानून में 85% तरमीम PTI 2 ऑर्डिनेंसेस के जरिए लाई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं PTI दौर में मुखालिफिन के खिलाफ नैब का सहारा लिया गया। इस दौर में चीफ जस्टिस ने दुख के साथ कहा कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। आरिफ अलवी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि नैब तरमीमी बिल करप्ट लोगों को खुली छूट देने का बायस होगा। आर्टिकल 75(2) के तहत दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून बन जाएगा। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ PTI का आज यौम सियाह। PDM हुकूमत का मकसद खुद को NRO दिलाना है। हुकूमत के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। इमरान खान की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा एक और NRO देने के लिए पाकिस्तान की मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ रुपए से जायद के एहसासों के मालिक। अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी। अब्दुल अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा असासों के साथ अमीर तरीन रुकन असम्बली निकले। उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए, जबकि चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में फौज से मदद तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्मी चीफ को मरासला, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र फौज को तलब किया जा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ की। सरकारी जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाने का इल्जाम उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट से पूरी जमानत ले ली। जज की मुल्जिमान को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस में फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड। मजीद 171 अफराद मुहलिक वायरस से मुतासर। ज़ेर इलाज 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक। प्री मानसून का जानदार स्पेल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बारिशें। बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इजला में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने बारिशों के खतरे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया।
मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बांग्लादेश और भारत में 62 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा, लाखों अफराद बेघर। बांग्लादेश के शुमाल मशरकी इलाकों में लाखों अफराद की मदद के लिए फौज तैनात। भारत की कई इलाकों में जिंदगी मफलूज। रियासत आसाम के तकरीबन 3000 देहात ज़ेर आब। और लाखों दिलों पर राज करने वाले अदाकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मसूद ख्वाजा प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मज़ाहिया अदाकार मसूद ख्वाजा ने मारूफ ड्रामे गेस्ट हाउस में भी अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। उम्मीद है IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल पुरउम्मीद कहते हैं IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर कोई एतराज नहीं। 12 लाख पर इनकम छूट बरकरार रहेगी। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ बार बार टैक्स कम करने पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूं कि टैक्स ना बढ़ाऊं तो आमदन कैसे बढ़ेगी। मुल्क में सालाना 80 टन सोने की स्मगलिंग का इंकशाफ। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि सिर्फ 15 किलो सोना कानूनी इंपोर्ट होता है। दिखाता हूं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान थे और पहले साल बाय द वे बजट जो था वो सरप्लस में था। मैं ख्याल था शायद उसी साल बजट सरप्लस में था, लेकिन लियाकत अली खान जिस साल वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में 47-48 में, वो बजट सरप्लस में था। लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी साहब ये बैठे हैं, उसके बाद नासिरुल मुल्क साहब वज़ीर आज़म बने, जितने वज़राए आज़म आए 18-19 वज़राए आज़म आए, उन सब ने मिलाकर जो डेट लिया था, इसमें फौजी डिक्टेटर्स भी शामिल हैं, जनरल ज़िया भी शामिल हैं, इसके अंदर मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं, इसमें अयूब खान साहब भी शामिल हैं। जितने जो रूलर्स थे पाकिस्तान में, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 4.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है, विच इज 80% ऑफ ऑल लोन्स टेकन बाय द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द प्रीवियस 71 ईयर्स। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये कि जिस साल में आखिरी साल मुस्लिम लीग के जब मैं वजीर खजाना था तो 1499 अरब रुपए हमारी डेट सर्विसिंग पेमेंट थी। इस साल 3200-3300 अरब रुपए करी और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 हमने बजट में रखा है 3900 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का। ये डेट सर्विसिंग बढ़ गई है 3900 अरब रुपया। सो द मोर यू बोरो द मोर यू हैव टू पे। सो ये बात भी आपके सामने करनी थी। आज हम जब छोड़ के गए थे मई के अंदर तो 1062 अरब रुपया सर्कुलर डेट थी, उसके बाद 1100 कुछ हो गई थी जून के अंदर। आज 2500 अरब रुपए से ज़्यादा है सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट। हम जब गैस छोड़ के गए थे तो गैस सेक्टर की सर्कुलर डेट नहीं थी, आज वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। सो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हमको मसाइल मिले हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आए हुए हैं और सही सताए हुए हैं आपको। हम कभी एनर्जी के अंदर नहीं मिलती, कभी गैस नहीं मिलती, कभी पावर नहीं मिलता। और मैं अभी जुबैर मोतीवाला साहब से बात, अमरीकी डॉलर ने रुपए का बुरकस निकाल दिया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 214 रुपए की सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन कीमत 210 रुपए को छूकर 209 रुपए 96 पैसे की सतह पर आ गया। दौरान ट्रेडिंग डॉलर 210 रुपए 10 पैसे की सतह पर पहुंचा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर बेकाबू हो गया, 213 रुपए तक फरोख्त होता रहा। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों में बैठे बिठाए सैकड़ों अरब रुपए का इजाफा हो चुका।
दूसरी जानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 41,776 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। महंगाई पैदा करने वाला आज महंगाई के नाम पर एहतजाजी ड्रामे कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आज इसका बोया काट रहे हैं, ये काटने इमरान नियाजी ने बिछाए हैं। वजीर आजम से मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अरकान कौमी असम्बली फकीर अहमद, मलिक सुहेल आगा शाह, जैनब दुरानी और सुहेल खान शामिल थे। इस दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल और अपने अपने हलकों से मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत मानना पड़ रही है। जल्द अवाम को साबिक हुकूमत के IMF से मुआहदे की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। महंगाई का एहसास हमें भी है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अरकान पार्लियामेंट के हलकों के तरक्याती मसाइल हल किए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया। ये मेरा फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। कौमी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। वकला के दलाल सुनने के बाद एहतसाब अदालत ने आशियाना और रमज़ान शुगर मिल्स केसेस में वज़ीर आज़म की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कौम ने इमरान खान की एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान का इनकलाब सिर्फ टीवी पर है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रात 9 बजे कारोबार बंद था, लोग क्यों नहीं आए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर पूरी नजर थी। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। PTI हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना था। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इनकलाब खुद बनी गाला में छुपा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके खुद हेलीकॉप्टर में मुअल्लक रहे। आपका इनकलाब TV स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही मुसल्लत करने वाले इनकलाब की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। पहले हमारे पास सरप्लस बिजली थी। विजन 2025 पर अमल होता तो पाकिस्तान बेहतरीन मैशतों में होता। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है कि 1999 में पाकिस्तान के पास तलब से ज्यादा बिजली थी। हम दूसरों को बिजली देने के बारे में सोच रहे थे। आज हम गैर मामूली हालात में खड़े हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि अगर भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज से मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने मुलाकात की है, जिसमें लीगी रुकन सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेखपुरा से रुकन सूबाई असम्बली ने तवील मुद्दत के बाद लीगी क़यादत से मुलाकात की। जलील अहमद शरकपुरी को मनाने के लिए शेखपुरा से 2 अरकान कौमी असम्बली जावेद लतीफ़
और राना तनवीर ने अहम किरदार अदा किया। विफाकी वुज़रा ने लीगी MPA से मुलाकात के दौरान कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। जलील शरकपुरी ने कहा कि हमजा शहबाज ने ख्वाहिश का इजहार किया, इसलिए मुलाकात के लिए गया। अब्दुल अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा असासों के साथ अमीर तरीन रुकन असम्बली निकले। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए से जायद, जबकि उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 13 करोड़ 64 लाख के 11 रहायशी घर भी जाहिर किए हैं, जबकि ज़रीई ज़मीन की मालियत 3 करोड़ 97 लाख है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपए का मकरूज भी जाहिर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। उन्होंने 6 करोड़ 78 लाख रुपए की गैर ज़रूरी ज़मीन, जबकि फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए जाहिर की है। मियाँ महमूद रशीद 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा असासों के मालिक हैं। सूबाई वजीर अवैस लगारी 44 करोड़ रुपए और रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट 9 करोड़ 94 लाख के असासों के मालिक हैं। हिना परवेज भट्ट को 2 अदद घर तोहफे में मिले, जिनकी मालियत जाहिर नहीं की। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सब्तान खान 1 करोड़ रुपए से जायद, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी 2-2 करोड़ से जायद असासों के मालिक हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया। सदर आरिफ अलवी ने इख्तराफी नोट में लिखा कि नैब तरमीमी बिल करप्ट लोगों को खुली छूट देने का बायस होगा, मुल्क में करप्शन को फ़रोग देने का बायस बनेगा। इस बिल से छोटे जराइम में आम लोग पकड़े जाएंगे, ताकतवर को आज़ादी होगी। सदर मुमलिकत ने मजीद लिखा कि यह भी इल्म है आर्टिकल 75(2) के तहत दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून बन जाएगा। न्यूट्रल्स को कहा था साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया तो संभाला नहीं जाएगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब से पहले जो कुछ किया जा रहा है वो सबके सामने है। हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोलियां लगी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ का नैब कवानीन में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, दूसरा अब लिया जा रहा है। नैब कानून का सेक्शन 14 खत्म कर दिया गया है, बेनामी असासों को निकाल दिया गया है। अब बीवी बच्चों या किसी और के नाम पर असासों की छानबीन नहीं हो पाएगी, जबकि पानामा केसेस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी स्पेशल तरमीम की गई हैं। नए कवानीन में असासों की तारीफ भी तब्दील कर दी गई है, जिस पर तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। IMF से उनकी डील नहीं हो रही, इसलिए महंगाई है। आपको हम खबर से आगाह करते चलें। सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशन बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की
हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। बिजली की बचत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वज़ीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। बिजली की बचत की मुहिम जो है वो जारी है, जिसके तहत मार्केटें भी जल्द बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम भी शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वज़ीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चले, बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला किया जा चुका है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चले, सूबाई महकमों में बिजली बचत मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सरकारी अफसरान के एयर कंडीशनर बंद होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वजीर आला की हिदायत पर गैर रस्मी अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्ठा से। अली इमरान, अमल दरामद कब से करवाया जाएगा इन अहकामात पर? जी, एक्चुअली वफाक की तरफ से पंजाब में भी जो है वो बिजली को बचाने के और फ्यूल को बचाने के मंसूबों पर अमल हो रहा है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसी रवा हफ्ते में जो है प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करवाने के लिए कहा गया है। और उस पर हमारे ज़राए ने उम्मीद जाहिर की है कि इसी रवा हफ्ते में ही इस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लेकिन ताहाल जो है अफसरान जो है वो अपनी रूटीन के मुताबिक एयर कंडीशनर इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आज कैटेगोरिकली तमाम अफसरान को हदायत की है कि वो अपनी मौजूदगी में एयर कंडीशनर चलाएं और अपने ऑफिस से जाने के बाद एयर कंडीशनर बंद करवा के जाए और गैर जरूरी तौर पर अमले के जो अरकान है उनको एसी इस्तेमाल करने से रोके। जी, मैं बताता चलूँ कि पिछली हुकूमत का जो मंसूबा है कि सिविल सेक्रेटेरिएट को जो है वो शमसी तवलाई पर हासिल होने वाली बिजली पर कन्वर्ट करने का वो इस हुकूमत में भी जारी रहेगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो खुद निगरानी करेंगे और ज़राए ने ये दावा किया कि इस साल के आखिर तक जो है वो ये सारा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। जो हमारे पास इतलात है पावर शेयरिंग मूड की, उसके मुताबिक ग्रेड 18 के अफसरान जो है उनको 3 घंटे तक के लिए कहा जाएगा, जबकि 19 और 20 और 21 के जो अफसरान है बशमूल चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो 3.5 से 4 घंटे के लिए जो है वो बिजली बचाएंगे और गैर जरूरी बिजली के इस्तेमाल और फ्यूल के इस्तेमाल जो कट लग रहा है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। जी, अली इमरान चट्ठा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मिस्री शाह में 15 साल लड़के के अगवा और ज्यादती का मामला मिस्री शाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महबूब और अजहर नामी 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। आपको अपडेट करते चले, डीआईजी ऑपरेशन और एसपी की जानिब से एसएचओ मिस्री शाह और टीम को नकद इनाम के साथ सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, लाहौर के इलाके मिस्री शाह में 15 साल लड़के के अगवा और ज्यादती का मामला मिस्री शाह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महबूब और अजहर नामी 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, लाहौर के इलाका मिस्री शाह में 15 साल लड़के को अगवा के बाद बदतमीजी करने का जो मामला हुआ था उस पर एसपी सिटी ऑपरेशन अखलाक सारर की हिदायत पर जो है वो
एसएचओ मिस्री शाह जो है वो अली इमरान नियाजी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 मुलजमान महबूब और अजहर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जब इनकी इंटेरोगेशन की तो इतराफ जुर्म किया कि जो है वो हम लड़के को अगवा करके ले गए तो जबरदस्ती जो है उसके साथ ज्यादती की, जबकि मुलजमान जो है वो पुलिस की हिरासत में आ गए। दूसरी जानिब अगर बात की जाए 6 साल महमूना की, तो ग्रीन टाउन के इलाका में जो है वो अवाज नौजवान ने 6 साल महमूना से ज्यादती करने की कोशिश की, तहाल लोगों ने जो है वो गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। ज्यादती के मामला की अगर बात की जाए तो लाहौर में दिन ब दिन जो है वो बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के मामला जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर आईजी पंजाब ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए आईजी पंजाब से भी जो है वो रिपोर्ट तलब की थी, जबकि सीसीपी लाहौर को भी हिदायत जारी की थी कि जो है वो मीटिंग की जाए, खासकर जो है वो एसपी हजरात से। जिस तरह से आज मिस्री शाह के इलाका में गन पॉइंट पर जो है पहले नौजवान को अगवा किया गया, फिर इसके साथ ज्यादती की गई। इसी पर 2 मुलजमान जिस तरह से मैंने बताया महबूब और अजहर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरी जानब जो है महमूना से ज्यादती करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को भी जो है वो ग्रीन टाउन पुलिस के एसएचओ जो है वो आसिफ गुलफ्तार ने गिरफ्तार किया है। तहाल तीनों मुलजमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो जेंडर सेल के हवाले कर दिया। मिस्री शाह की अगर बात की जाए तो मिस्री शाह के इलाका से जो है वो इस नौजवान को अगवा किया गया, जो कि 15 साल लड़का था, वो स्टूडेंट था और उसको गन पॉइंट पर जो है वो 2 अबास नौजवान जो है वो किसी नामालूम जगह पर ले गए थे और उसके साथ वहां पर जाके ज्यादती पे डाली, जिसका ऑलरेडी जो है वो एसएचओ ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बजाय तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को देने की तहाल दोनों मुलजमान को जो है वो बड़ी जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए गिरफ्तार किया और तफ्तीश जो है वो जेंडर सेल के हवाले कर दिया। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी माहौलिया डॉक्टर नईम राउफ की फजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दे। महकमा माहौलियात ने 15 यूनिट्स, 5 स्टील मिल्स, 5 भट्टे और इसके अलावा मुतअद्दिद फजा में धुआं छोड़ने वाले यूनिट्स को सील कर दिया है। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि एंटी स्मोक टीमों का फजाई आलूदगी का मौजब बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की जरूरत है। और अभी आपको बताएं कि लेस्को की डिवीजन मुगलपुरा और सब डिवीजन आमिर टाउन, फतेहगढ़, ताजबाग, हरबंसपुरा से काम लेना वबाल जान बन गया है। स्टाफ ने आला अफसरान को भी उलझा कर रख दिया है। सिंगल फेज 3 फेज LT लाइन प्रपोजल का काम करवाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। बिजली के मीटर चोरी होने लगे, सिंगल फेज मीटर की तब्दीली के बाद चोरी होने लगे। साइलिन ख्वार इंतजामिया खुश हो गई है। एक्सीएन फैजान कदर से डिवीजन मुगलपुरा से काम लेना नामुमकिन हो गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। लेस्को की डिवीजन मुगलपुरा और सब डिवीजन आमिर टाउन, फतेहगढ़, ताजबाग, हरबंसपुरा से काम लेना वबाल जान बन गया। स्टाफ ने आला अफसरान को भी उलझा कर रख दिया। सिंगल फेज 3 फेज LT लाइन पर पोल्स का काम करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। बिजली के मीटर चोरी होने लगे, सिंगल फेज मीटर की तब्दीली के बाद चोरी होने लगे। साइलिन ख्वार इंतजामिया खुश, एक्सीएन फैजान कदर से डिवीजन मुगलपुरा से काम लेना नामुमकिन हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज से मुबशर अली जंजा मौजूद हैं। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये डिवीजन मुगलपुरा है। यहाँ पे जो एक्शन है, इसको पहले कोटलाखपात से मुअत्तल किया गया, फिर इसको मिकलोर रोड लगाया गया। वहां पे भी ये ना टारगेट पूरा कर सके रिकवरी का, ना लाइन लॉसेस का पूरा कर सके, ना ही वहां के डिवीजन के जो मामला है सब डिवीजन के 2 तक वो समेट सके। वहां से भी इनको मुअत्तल किया गया एक्शन फैजान कादर को। अब इनकी नाअहली की इंतहा ये है भी अगर कोई सुपीरियर इंजीनियर नीचे मैसेज डिलीवर करता है इस मीटर को तब्दील किया जाए तो वो MCO के अगेंस्ट मीटर लगा दिया जाता है और उसके ठीक 2 दिन बाद वहां से मीटर चोरी हो जाता है। उसके चोरी होने की वजह मुतअद्दिद बार एक्शन को बताया गया है। एक्शन जो है अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदगान हैं उनसे डरते हैं और उनसे उनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन लेते हैं ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। उसके साथ ये बताता चलूं भी इनकी जो सब डिवीजन है
वहाँ पे सिंगल फेज जो मीटर है उसको तब्दील करने के 5,000 चार्जेस है, और जो 3 फेज है उसको तब्दील करवाने के 50,000 चार्जेस है। जबकि सरकारी सतह पे देखा जाए तो बारिश के बायस अगर कोई मीटर जल जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तब्दील किया जाता है। एक्शन की नाअहली मुतअद्दिद बार कोहिनूर न्यूज नाज़रीन को बता चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं होता। जी मुबशर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बूरेवाला से 7 रोज कबल लापता होने वाली 12 साला बच्ची की लाश खाल से बरामद। शहरियों का शदीद रद्दमल, मुलजमों की 4 रोज में गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर वरसा का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। डाउट हैगा सी बैटरी वाला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ 10 ਬੰਦੇ ਚੱਕਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 5,58,000 ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। महकमा इन्हार में लूटमार का बाजार गर्म। एक सब डिवीजन में सब इंजीनियर 3 साल तक तैनात रह सकता है, लेकिन महकमा इन्हार के अफसरान की पुश्त पनाही पर काम करने वाला सब इंजीनियर 2 सब डिवीजन में 25 साल से काम कर रहा है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। महकमा इन्हार में लूटमार का बाजार गर्म। एक सब डिवीजन में सब इंजीनियर 3 साल तक तैनात रह सकता है, लेकिन महकमा इन्हार के अफसरान की पुश्त पनाही पर काम करने वाला सब इंजीनियर 2 सब डिवीजन में 25 साल से काम कर रहा है। तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ हाफिज उस्मान मौजूद हैं। हाफिज, इस इंजीनियर की तब्दीली क्यों नहीं हो सकी अब तक? जी बिल्कुल, महकमा इन्हार में लूट मार का बाजार जो है वो सरगर्म है। महकमा इन्हार के मशीनरी डिवीजन में 25 साल से ढाक बेस पर तैनात सब इंजीनियर राना अमजद जो है वो माफिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सब डिवीजन में जो है डिवीजन का सब इंजीनियर 3 साल तक तैनात रह सकता है, लेकिन महकमा इन्हार के अफसरान की पुश्त पनाही पर जो है काम करने वाला सब इंजीनियर 2 सब डिवीजन में 25 साल से जो है वो काम कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि ढाक बेस पर तैनात सब इंजीनियर सिर्फ एक सब डिवीजन में काम कर सकता है, लेकिन ये सब इंजीनियर जो है 2 सब डिवीजन में काम कर रहा है। बजाय इसका ट्रांसफर करने के महकमा इन्हार के अफसरान जो है वो इसकी पुश्त पनाही करते हुए नजर आ रहे हैं। साबका सेक्रेटरी इन्हार ने इसके ट्रांसफर आर्डर भी जारी किए थे, लेकिन ये सब इंजीनियर जो है इतना बड़ा बॉस माफिया बन चुका है कि 1 माह बाद फिर इसी सब डिवीजन में जो है वो तबादला करवाकर जो है वो ड्यूटी कर रहा है। अगर मैं बात बताऊं तो इससे हमने बात करने की कोशिश की तो ये बंदा जो है वो फोन उठाने से भी कासिर नहीं है, मौक़िफ़ देने से भी कासिर नहीं है। जी हाफिज उस्मान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सेवरमैन एसोसिएशन को खतरा अलाउंस, ओवर टाइम और तनख्वाह के बकाया जात अदा करने के डायरेक्टर फाइनेंस को अहकाम जारी कर दिए हैं। कोहिनूर न्यूज़ ने चंद रोज़ कबल सेवरमैन एसोसिएशन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। आपको अपडेट करते चले। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सेवरमैन एसोसिएशन को खतरा अलाउंस, ओवर टाइम और तनख्वाह के बकाया जात अदा करने के डायरेक्टर फाइनेंस को अहकाम जारी कर दिए हैं। कोहिनूर न्यूज़ ने चंद रोज कबल सेवरमैन एसोसिएशन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सेवरमैन एसोसिएशन को खतरा अलाउंस, ओवर टाइम और तनख्वाह के बकाया जात अदा करने के डायरेक्टर फाइनेंस को अहकाम जारी कर दिए।
तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली मौजूद हैं। कामरान, सिवरमैन को खतरा अलाउंस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये कोहिनूर न्यूज की हमेशा से कोशिश रही है कि इसने मजलूम तबके की आवाज को उठाया है और उन्हें इंसाफ भी दिलाया। हाल ही में वासा के सिवरमैन माली मुश्किलात का शिकार थे, जिस पर सिवरमैन एसोसिएशन की जानिब से सीबीए के जनरल सेक्रेटरी शाहिद नजर को दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई। कोहिनूर न्यूज ने इस मामले पर खबर भी ब्रेक की थी। इस पर एमडी वासा गुफरान अहमद ने एक्शन लिया और डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर को वासा के सिवरमैन के बकाया जात की अदायगी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। सिवरमैन एसोसिएशन से कदीर गौरी का कहना है कि हम सीबीए और कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे मामला जो है वो हल करवाए हैं। जी कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद यूसुफ मलिक ने खुसूसी शिरकत की है। मोहम्मद यूसुफ मलिक का खिताब में कहना था कि हादसात की रोकथाम के मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट करते चले, मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद यूसुफ मलिक ने खसूसी शिरकत की। मोहम्मद यूसुफ मलिक का खिताब में कहना था कि हादसात की रोकथाम के मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले, मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद यूसुफ मलिक ने खसूसी शिरकत की। मोहम्मद यूसुफ मलिक का खिताब में कहना था कि हादसात की रोकथाम के मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद यूसुफ मलिक ने खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कोहिनूर के नुमाइंदा उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीआईजी मोहम्मद यूसुफ मलिक ने सेमिनार में शिरकत। तलबा व तलबात से खिताब के दौरान कहा कि डीआईजी मोटरवे खालिद महमूद के विजन के मुताबिक नो मोर वायलेशन कंप्लेन लॉन्च की गई है। इस कंपेन का मकसद मोटरवे सार्फिन के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया में सालाना 13 लाख से ज्यादा अमवात ट्रैफिक हादसात में होती हैं। पाकिस्तान में सालाना 28,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होते हैं। 2 लाख अफराद जख्मी होते हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा लाइन पॉइंट डेड एक्सेस सिस्टम मुतारफ करवाया गया है। यूसीबीबी के प्रोडक्टर नासिर इकराम ने रोड सेफ्टी के हवाले से मोटरवे पुलिस की खिदमात को सराहा। सेमिनार में तलबा से सवालात व जवाबात और शिरका में इनामात भी तकसीम किए गए। जी उमैर जट अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी महकमा माहौलियात डॉक्टर नईम रऊफ की हिदायत पर महकमा माहौलियात की एंटी डेंगू स्क्वाड की कार्रवाइयां जारी हैं। 2 हफ्ते में 1818 मकामात की इंस्पेक्शन की गई, जबकि 17 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। 307 ज़ेर तामीर बिल्डिंग, 706 पेट्रोल पंप्स और 355 सर्विस स्टेशन की चेकिंग की गई। डेंगू स्टाफ ने डेंगू लार्वा तल्फ करके महकमा सेहत को इतलात भिजवा दी। डेंगू लार्वा मिलने पर मुतल्लिका अफराद को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मशहूर ड्रामे गेस्ट हाउस और ख्वाजा ऑनलाइन से मशहूर होने वाले कॉमेडियन अदाकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले टीवी और स्टेज ड्रामों के अदाकार मसूद ख्वाजा कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थे और गुर्दों की बीमारी के बायस इनका डायलिसिस चल रहा था। ताहम वो आज रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में इंतकाल कर गए। टीवी और स्टेज ड्रामों के मुजाहिया फनकार मसूद ख्वाजा के इंतकाल की तस्दीक उनके अहले खाना ने की। अहमद ख्वाजा को प्रोग्राम ख्वाजा ऑनलाइन से बेहद पजीराई मिली। इस शो के बायस वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने पीटीवी के मारूफ ड्रामे गेस्ट हाउस में भी अपना किरदार अदा किया। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।